Hello class 8 students, welcome to the class. Today we study about subject English first. These are content of your book. Your book divided into total 16 chapter, and the chapter first is The Girl Who Fell from the Sky, and the writer is Catherine MacDonald. दिस इज चैप्टर फर्स्ट द गर्ल हू फेल फ्रॉम द स्काई। इसमें हम एक लड़की की कहानी डिस्कस करेंगे जो कि आसमान में फ़्लाइट के दौरान एक हादसे का शिकार हो जाती है। स्टार्ट करेंगे द जर्नी यात्रा से। माय नेम इज जूलियन कोएप्के। मेरा नाम जूलियन कोएप्के है एंड आई वाज बॉर्न इन 1954 और मेरा जन्म 1954 सन में हुआ था। आई ग्रू अप इन लीमा पेरू और मैं लीमा पेरू की रहने वाली हूँ। माई पेरेंट्स वर्क एट द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। मेरे जो माता पिता हैं वो म्यूजियम में काम करते हैं। माई फादर हंस विल्हेल्म कोएप्के वाज अ बायोलॉजिस्ट। मेरे जो पिता हैं हंस विल्हेल्म कोएप्के वो क्या हैं, वो एक जीव विज्ञानी थे। माई मदर मारिया कोएप्के वर्कड एज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। और मेरी जो माँ हैं वो ऑर्निथोलॉजिस्ट के रूप में कार्य करती हैं, यानी पक्षियों के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके रूप में कार्य करती हैं। आई वॉज 14 व्हेन दे लेफ्ट लीमा टू इस्टेब्लिश अ रिसर्च स्टेशन इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। जब मैं 14 ईयर की थी तभी उन्होंने लीमा जो शहर था उनका उसको छोड़ दिया था, क्योंकि वो अमेजन जो जंगल था उसमें एक रिसर्च करना चाहते थे। नीडलेस टू से आई एक्कम्पेनियन डैम। यह कहना उचित नहीं है कि मैं उनके साथ खुश नहीं थी। दोज 2 ईयर मेड मी क्वाइट द जंगल चाइल्ड। उन 2 सालों ने मुझे जंगल का चाइल्ड बना दिया। ऑन दिसंबर 24 1971 को माई मदर एंड आई बोर्डेड द लेंसा फ्लाइट 508 इन लीमा एट 11 AM। मैं और मेरी माँ लेंसा की जो फ़्लाइट थी उसमें हम लोग बैठे, जो कि 11 AM पे यानी 11 AM पे आती है। मॉम एंड आई हैड टू फ्लाई टू पुकाल्पा टू विजिट माई ग्रैंडफादर फॉर क्रिसमस। मैं और मेरी माँ पुकाल्पा के लिए जा रहे थे, जहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर यानी जो मेरे दादाजी थे वो रहते हैं। तो हम लोग वहाँ क्रिसमस पे जा रहे थे। आई सैट बाय द विंडो एज ऑलवेज विथ माई मदर। मैं विंडो सीट पर बैठी थी, जहाँ मैं हमेशा अपनी माँ के साथ बैठती हूँ। शी डिड नॉट लाइक फ्लाइंग। उनको फ़्लाइट में बैठना पसंद नहीं है। द फर्स्ट हाफ ऑफ द आवर लॉन्ग फ्लाइट फ्रॉम लीमा टू पुकाल्पा वाज अनइवेंटफुल बट सून वी फ्लू इनटू द ह्यूज थंडरस्टॉर्म। फ़्लाइट का जो आधा समय था वो निकल चुका था, अभी तक हम सुरक्षित जा रहे थे, लेकिन जल्द ही क्या हुआ, हमारे सामने थंडरस्टॉर्म यानी बादल में जो बिजली की चमक होती है वो दिखाई पड़ती है और हम उसके बीच से यात्रा करते हैं, यानी हम वहाँ से उड़ रहे थे। ऑल एट वंस डे लाइट टर्न टू नाइट एंड लाइटिंग फ्लैश फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। दिन का समय जो था वो उजाला जो था वो रात के अंधेरे में बदल चुका था, यानी दिन को क्या था, अंधेरा छा गया था और चारों तरफ क्या थी, लाइटनिंग यानी बिजली की चमक थी वो दिखाई दे रही थी। पीपल गैस्ड एज द प्लेन बिगिंग शेकिंग वायलेंटली। बैग्स रैप्ड गिफ्ट एंड क्लॉथिंग फेल इनटू पैसेंजर हेड।
जो लोग थे वो हाँफने लगे थे और जो उनका सामान था, बैग थे, गिफ्ट्स थे, कपड़े थे, वो क्या थे, जितने भी पैसेंजर प्लेन में बैठे हुए थे उनके सर पे प्लेन हिलने के कारण गिरे हुए थे। पीपल बिगिन टू स्क्रीम एंड क्राई, लोग रो भी रहे थे उसमें, यानी रोने की भी आवाज़ आ रही थी एवं काफ़ी लोग चिल्ला भी रहे थे। आई शो ऑफ ब्लाइंडिंग वाइट लाइट ओवर द राइट विंग, तभी मैंने एक सफ़ेद रोशनी राइट विंग, यानी जो प्लेन का राइट विंग था, जो राइट में पंख होता है उसका, जिससे उड़ने में प्लेन को सहायता मिलती है, तभी मैंने वहाँ पे सफ़ेद एक लाइट रोशनी देखी। आई डिड नॉट नो वेदर इट वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग और एन एक्सप्लोशन, मैं ये नहीं जानती थी कि ये क्या है, क्या ये लाइटनिंग फ्लैश है, बिजली की चमक है, या फिर कोई एक्सप्लोशन है, यानी या फिर कोई विस्फोट प्लेन में हो गया है। आई लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ टाइम, मेरे सोचने की क्षमता कम हो रही थी। ओवर एवरीथिंग आई हियर्ड माई मदर से काल्मली नाउ इट्स ऑल ओवर, मेरी माँ शांति से कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वी बिगेन फॉलिंग फास्ट, माई मदर वाज नो लॉन्गर एट माई साइड, हम तेज़ी से नीचे की ओर गिर रहे थे एंड जो मेरी माँ थी वो लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रही। आई वॉज स्टिल स्ट्रैप्ड इन टू माई सीट बट आई वॉज फॉलिंग फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फीट, मैं अपनी सीट के साथ ही 10,000 जो फीट की ऊंचाई थी उससे नीचे आ रही थी। आई सॉ नथिंग अराउंड मी, मुझे अपने चारों कुछ भी नहीं दिखाई देता। बिफोर कुड फील हियर आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस व्हेन आई केम टू माई सेंसेस, मैं अपना आपा खो चुकी थी। आई नोटिस डैट आई वॉज स्टिल फॉलिंग, द पेरुवियन रेन फॉरेस्ट वाज कमिंग स्लोली, मुझे लग रहा था कि मैं पेरुवियन रेन फॉरेस्ट जो जंगल था उसमें जा रही थी। द डेंसली पैक्ड ट्री टॉप रिमाइंडेड मी ऑफ ब्रोकोली, पूरा जंगल पेड़ों से ढका हुआ था। आई सॉ एवरीथिंग एज इफ थ्रू अ फॉग बिफोर आई पास्ड आउट अगेन, मुझे वहाँ पे धुंध दिखाई दे रही थी। आई विल नेवर फॉरगेट द इमेज आई सॉ व्हेन आई ओपेंड माई आइज द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी आई विल नेवर फॉरगेट द इमेज, मैं वह दृश्य कभी नहीं भूल सकती हूँ। आई सॉ व्हेन आई ओपन माई आइज नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली, द क्राउन ऑफ द जियंट ट्री अबव मी वर सफ्यूज्ड विथ गोल्डन लाइट, तो क्या था, जो क्राउन था यानी जो झाड़ियाँ थी वो मेरे ऊपर थी पेड़ों की, एंड सफस्ट चारों ओर फैली हुई थी। आई फेल्ट एबेंडोन्ड, हेल्पलेस एंड अटरली अलोन, माई मदर सीट बिसाइड मी वाज एम्प्टी, अब जिस सीट के साथ मैं नीचे आई हुई थी उसमें बगल में जो मदर की मेरी माँ की सीट थी वो खाली थी, यानी मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। आई रियलाइज डैट माई लेफ़्ट आई वाज स्वोलन शट, मुझे रियलाइज़ हुआ या महसूस हुआ कि मेरी जो लेफ़्ट आई थी, आँख थी, उसमें स्वेलिंग यानी सूजन हो गई है। आई कुड सी ओनली थ्रू अ नैरो स्लिट इन माई राइट आई, मैं सिर्फ अपनी राइट आई से ही देख पा रही थी। माई ग्लासेस हैड डिसअपीयर्ड बट आई फाइनली मैनेज टू रीड द टाइम 9 AM, मेरे जो चश्मा था मेरा वो भी टूट चुका था, बट लेकिन मैंने समय को देख लिया 9 AM। आई स्टेयर्ड एंड फेल्ट एक्यूट पेन, मुझे दर्द भी हो रहा था। एंड टच माई राइट कॉलर बोन, इट वाज ब्रोक, यानी मेरी जो राइट बोन थी वो ब्रोकन हो चुकी थी। आई फाउंड आ डीप गैश ऑन माई लेफ्ट कॉफ बट स्ट्रेंजली इट वाज नॉट ब्लीडिंग, मैंने गहरा घाव देखा अपनी लेफ़्ट काफ पे, बट लेकिन बात ये थी कि उसमें से
ब्लड नहीं आ रहा था। इमीडिएटली म्यूस्टरिंग ऑल स्ट्रेंथ आई बिगेन सर्चिंग फॉर माई मदर। फिर मैंने हिम्मत की और खड़े होकर जंगल में अपनी माँ को खोजना प्रारंभ कर दिया। एंड कॉलिंग हर नेम, और उनका नाम लेना शुरू किया। बट ओनली द वॉइसेस ऑफ द जंगल अनसेड मी, लेकिन मुझे मेरी आवाज़ वापस सुनाई दे रही थी। यानी मुझे मेरी माँ का जो पता था वो नहीं मिल रहा था, यानी उनका कोई भी जानकारी मुझे नहीं थी। आगे का जो फाइंडिंग माई वे है, इसको पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूँगा। अभी के लिए इसको आप रीड करिएगा और इसकी जो स्टोरी है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा।